श्री राम। आपके हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 140। हमने पिछले कथा विभाग में महादेव और माता पार्वती विवाह के पश्चात किस तरह से कैलाश पर आके बसे, उनके वैवाहिक जीवन का यह श्रृंगार गोस्वामी जी ने अत्यंत संक्षेप में हमें बताया। बहुत काल लौट जाने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म, षडानन का यह जन्म, उसकी अति प्रसिद्ध पुराणों की कथा हमने सुनी। उस कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध और जिसके कारण उसका यश, कीर्ति, प्रताप समस्त ब्रह्मांड में विदित हो गई। ऐसी अद्भुत कथा जो पुराणों में प्रसिद्ध है, गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए मैंने इसे अत्यंत संक्षेप में कहा है। इसके पीछे यह भी कारण है कि गोस्वामी जी मुख्य रामचरितमानस को केंद्र स्थान में रखते हुए यह शिव चरित्र हमें बता रहे हैं। तो इसलिए शिव कथा में अन्य कथाओं का और अगर विस्तार करें तो शायद ग्रंथ बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कार्तिक स्वामी के इस चरित्र को संक्षेप में गाया और आखिर में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए, शिव जी को वंदन करते हुए इतना ही कहते हैं कि जिस चरित्र का पार वेद भी नहीं कर सकते, ऐसे शिव जी के अथांग चरित्र को यह ग्राम्य मंद बुद्धि तुलसीदास कैसे जान सकता है। आइए सज्जनों, यहां से आगे के कथा विभाग का हम चिंतन करें। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरू रोमावली ठाड़ी। प्रेम बिबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, राम ही ते सपने हुन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण हूँ। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघत जी सती असिनारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, हमने यह शिव कथा किसके द्वारा सुनी है? हम इस संवाद रूपी राम कथा का एक घाट का पुनर्स्मरण करें।
जिस घाट पर याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि के पृच्छा हेतु उन्हें यह शिव कथा सुना रहे हैं। भरद्वाज मुनि का प्रश्न था कि जिसका सुमिरन निरंतर महादेव करते हैं वह राम कोई अनादि तत्व है या वही राम है जो दशरथ के पुत्र रूप में अयोध्या में जन्म लेते हैं। अगर वही ब्रह्म है तो ऐसे ब्रह्म ने यह सगुण रूप क्यों धारण किया? ऐसा क्या कारण हुआ? याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि का यह प्रश्न सुना और उनकी सराहना करते हुए कहा था कि आप रघुपति के महिमा को जानते हो, केवल आप मुझसे यह कथा सुनना चाहते हो। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। यह राम कथा चंद्रमा के उन किरणों की तरह है जिन किरणों के द्वारा यह अमृत तत्व चकोर निरंतर प्राशन करते हैं। ऐसा संत हृदय राम कथा को प्राशन करता है। तो प्रश्न था राम कौन है? और याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को शिव कथा सुनाना शुरू किया। वह जानना चाहते थे कि भरद्वाज मुनि क्या मुझे बीच में टोकते हैं? क्या वह कहेंगे कि प्रभु लेकिन मैंने तो आपको राम की कथा पूछी थी, आप ये महादेव की कथा मुझे क्यों बता रहे हो, और वो भी इतनी विस्तार से क्यों बता रहे हैं? देखिए, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि का संवाद करीबन 45-46वें दोहे में इस शिव कथा में प्रवेश करता है और हमने अब आज 104 क्रमांक का इस दोहा का गायन किया है। तो करीबन 60 दोहे इस बालकांड में शिव महापुराण गोस्वामी जी ने गाया है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप रामचरितमानस के बजाय शिव महापुराण क्यों नहीं गाते हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे शिव महापुराण गाने में कोई अनास्था है। हाँ, यह बात जरूरी है कि मैं उसका कोई अधिकारी वक्ता नहीं हूं, ना मैं उसका कोई अभ्यासक हूं। मैंने जो संतों से सुना, जो मैंने शिव महापुराण में कुछ संक्षेप में पढ़ा, बस उतना ही मैं शिव कथा के प्रति जानता हूं, उसका ज्ञान रखता हूं। लेकिन मेरा निज अनुभव ऐसा है कि रामचरितमानस यह स्वयं शिव महापुराण है। इसमें ऐसा कौन सा सोपान है, ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसमें मेरे महादेव नहीं है? देखिए, महादेव यह तत्व भी कहाँ निवास करता है? वह तो निरंतर अपने प्रभु रामचंद्र के सुमिरन में है, और रामचरितमानस यह प्रभु रामचंद्र के सुमिरन का ग्रंथ है। तो इसके हर चौपाई में मेरे महादेव हैं। तो एक प्रकार से रामचरितमानस गाना यह शिव महापुराण गाने का पर्याय ही तो है। यही तो महादेव की वास्तविक पूजा है। हम लोग ने जो यह 12 ज्योतिर्लिंग का संकल्प किया है, जिसके द्वारा हम हर ज्योतिर्लिंग में जाके महादेव को ये प्रभु रामचंद्र की कथा सुना रहे हैं, उसका कारण यही है कि मेरे महादेव और किसी चीज से तृप्त नहीं होंगे। अगर उन्हें प्रभु रामचंद्र का यह नाम, उनका चरित्र, उनके प्रसंग अगर सुनने को मिले तो उन्हें बड़ी तृप्तता होगी, बड़ा समाधान प्राप्त होगा। तो हम महादेव की तो वंदना करेंगे, उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, उन्हें दूध का अभिषेक करवाएंगे, और साथ ही साथ इस राम कथा का अभिषेक भी हम हमारे प्रिय महादेव के चरणों में करेंगे, ताकि उन्हें आनंद मिले, परमानंद अमित सुख पावा। तो ऐसे महादेव और राम जी का परस्पर नाता है, एक आत्मीय ऐसा ऋणानुबंध है दोनों का, एक अद्वैत ऐसा तत्व है महादेव और प्रभु रामचंद्र। और प्रभु रामचंद्र को अगर जानना है, उनकी कथा समझनी है, तो इस कथा को केवल और केवल महादेव की कृपा से ही जाना जा सकता है। क्योंकि
रचि महेश निज मानस राखा। इस प्रभु रामचंद्र के चरित्र को महादेव ने अपने हृदय में धारण किया है, तो इस चरित्र की रॉयल्टी उसे ही मिलेगी जिस पर महादेव कृपा करेंगे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, ते ही पावन भगति हमारी। नारद मोह प्रसंग में प्रत्यक्ष विष्णु भगवान नारद जी को सुनाते हैं कि अगर आपको हमारी भक्ति चाहिए तो जप ही जाई शंकर सत नामा। महादेव की भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करें, उसके पश्चात ही आप हमारा चरित्र जान सकते हैं। तो इसलिए परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि की इस रुचि को देखते हुए उन्हें सर्वप्रथम महादेव का चरित्र सुनाया। महादेव और माता पार्वती के इस विवाह प्रसंग के चरित्र को सुनने के पश्चात उन्होंने भरद्वाज मुनि की अंतरंग की स्थिति देखी। क्या उनकी स्थिति थी? शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। याज्ञवल्क्य मुनि की वाणी जो तत्व से भरी थी, ज्ञान से भरी थी, लेकिन वह ज्ञान कोई शुष्क ज्ञान नहीं था, वह रसयुक्त ज्ञान था और वाणी माधुर्य से भरी थी। इसलिए गोस्वामी जी ने याज्ञवल्क्य के वाणी को भी वंदन किया है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, अत्यंत रसमय, अत्यंत मधुर ऐसा यह महादेव का चरित्र जो याज्ञवल्क्य ने गाया। उस कथा के श्रवण के पश्चात भरद्वाज ऋषि के हृदय को अत्यानंद हुआ है। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, थोड़ा बहुत नहीं, अत्यंतिक सुख। देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि श्रोता वक्ता संवाद में श्रोता समर्थ होता है, लेकिन सामने बैठे हुए वक्ता के द्वारा उन्हें वह रसपान नहीं मिलता, वह उनके मन के ऊंचाई को ले जाने में असमर्थ होता है। और कभी कभी वक्ता समर्थ होता है लेकिन श्रोता ग्राम्य होता है। तो ऐसे दोनों स्थितियों में इस सभा के द्वारा परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, थोड़ा बहुत आनंद तो मिलता ही है, भगवत नाम है उसमें, लेकिन परमानंद अगर प्राप्त करना है तो ऐसे ही सभा में मिलता है जहां श्रोता भी समर्थ है और वक्ता भी समर्थ है। और भरद्वाज और याज्ञवल्क्य एक ऐसा संवाद शास्त्र है जिसमें श्रोता वक्ता दोनों ही श्री राम समर्थ है, जिसके कारण भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि के इस वाणी को सुनकर परम सुख अपने अंतःकरण में प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, और यह कथा सुनने के पश्चात भरद्वाज मुनि के अंतरंग की स्थिति याज्ञवल्क्य तद्रुपता से जानते हैं। उनके हृदय में एक ही भावना है, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयननि नीरु रोमावली ठाड़ी। राम कथा का अगर श्रवण एकाग्र चित्त से अगर कोई श्रोता करे तो उस श्रवण की गिनने का परिमाण एक ही है, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। कथा सुनने के बाद अगर श्रोता कहे कि हमने बहुत कथा सुन ली, अब कुछ सुनने लायक बचा नहीं, तो उसने खाक कथा सुनी है। कथा सुनने के पश्चात हमारे हृदय में कथा सुनने के प्रति और तृष्णा बढ़े और लालसा बढ़े। जब जब हम इस कथा का सुमिरन करें तो हृदय में एक वसंत का हमें अनुभव हो। नयननि नीरु रोमावली ठाड़ी। भरद्वाज मुनि की आंखें भर आई।
उनका शरीर रोमांचित हुआ है और इसका अनुभव याज्ञवल्क्य मुनि कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम बिबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य की तरफ देख रहे हैं, मन में बड़ा प्रेम उमड़ा है, लेकिन वाणी आज कुंठित हो गई है। वाणी शब्द व्यक्त करने में असमर्थ है। प्रेम बिबस मुख आवन बानी, उनका हृदय प्रेम से भरा पड़ा है। उनके मुख के द्वारा कोई शब्द का उच्चारण करने में भरद्वाज मुनि असमर्थ है। और यही ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति का लक्षण है सज्जनों। अगर ब्रह्म अनुभूति शब्दों में बयान की जाए तो वह अनुभूति नहीं, अनुभूति की सम्मोहित अवस्था है, क्योंकि इस अनुभूति को शब्द स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह उच्चारण करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन शब्द उच्चारण होना वहां असंभव हो जाता है। शरीर रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। नयनों से निरंतर अश्रुओं की धारा बहती रहती है। ऐसी प्रेममय स्थिति, एक निश्शब्द अनुर्वाच्य स्थिति, यही ब्रह्म स्थिति का अनुभव है। तो इससे कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी समर्थ वक्ता के चरणों में बैठकर शरणागत भाव से, एकाग्र भाव से, संशय विरहित भाव से कथा श्रवण करें तो कथा स्वयं आपको ब्रह्म अनुभूति दे सकती है। और भरद्वाज मुनि की यह स्थिति देखकर याज्ञवल्क्य मुनि स्वयं बोल पड़े, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। हे भरद्वाज मुनि, आप धन्य हो, आप धन्य हो। आपकी यह अवस्था देखकर मुझे केवल एक ही निष्कर्ष मेरे हृदय में समाधान देता है कि आपको गौरीपति शिवजी प्राण समान प्रिय है, प्राण समान। देखिए, प्रश्न निकला था प्रभु रामचंद्र को जानने का। हम सामान्य जीव हरि और हर में भेद करते हैं। हमें जानना था हरि, लेकिन वक्ता ने हर की कथा बता दी। यह कथा सुनते वक्त अगर हमारे मन में थोड़ा भी संशय आए कि यह रामचरितमानस है या शिव महापुराण, तो शायद हमारा यह अज्ञान हमें वह समाधान नहीं दे सकता जिस समाधान की अवस्था भरद्वाज मुनि अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं। इस समाधान को तो केवल वही जान सकता है जिसके हृदय में हरि और हर के प्रति कोई अज्ञान नहीं, कोई भेद नहीं, और जिसे महादेव की भक्ति करनी है वह परम वैष्णव होना चाहिए, वह विष्णु का भक्त होना चाहिए। और जिसे विष्णु की प्राप्ति करना है उसे अपने जीवन में महादेव की भक्ति अनिवार्य है, अनिवार्य। और भरद्वाज मुनि अपने हृदय से प्रभु रामचंद्र को जानना चाहते थे, इसलिए यह एक परीक्षा याज्ञवल्क्य जी ने ली कि भरद्वाज के हृदय में महादेव के प्रति कैसा भाव है। और जब उन्होंने देखा कि महादेव के प्रति वह अत्यंतिक आतुर है, अत्यंतिक उनके मन में सद्भाव है, तो वह धन्य हो गए, धन्य हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपनेहु न सुहाई। जिनके मन में शिवजी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु रामचंद्र की भक्ति
सपने में भी प्राप्त नहीं हो सकती। वह सपने में भी प्रभु रामचंद्र को कभी प्रिय नहीं हो सकते। शिव जी के चरण कमलों में प्रीति, यही राम कृपा की गुरु किल्ली है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लच्छन एहु। महादेव के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना। देखिए, महादेव के चरणों में यह दो सुंदर भक्ति की उपाधियां दी है, निष्कपट विशुद्ध प्रेम। क्योंकि मेरे महादेव अवढरदानी हैं, उन्हें इस विश्व में ऐसी कौन सी चीज है जो देना में वो असमर्थ है। अब हमने देखा कि हिमाचल ने जब उन्हें एक वरदक्षिणा के रूप में कई प्रकार के वस्तुओं को समर्पित किया है, तो उनको केवल कृपा दृष्टि देकर महादेव ने लौटा दिया, और जो याचक वहां पे आए थे उनमें वह सब बांट दिया। तो मेरा महादेव स्वयं कोई चीज का अपने पास परिग्रह नहीं करता, वह अपरिग्रही है। इसलिए वह विश्व के किसी भी सुख को किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। देखिए, महादेव के जितने भक्त देव थे, उससे ज्यादा भक्त असुर थे। असुरों ने महादेव की बड़ी तपस्या की। कई असुरों ने महादेव को प्रसन्न कर लिया और महादेव के द्वारा उन्होंने अमरत्व तक के वरदान उससे मांग लिए, और महादेव ने उन्हें वो दे भी दिए, क्योंकि महादेव को अदेय कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे असुरों ने महादेव की भक्ति निष्कपट हृदय से नहीं की, विशुद्ध प्रेम से नहीं किए। अगर असुर महादेव को इस भक्ति के द्वारा प्रभु रामचंद्र की प्रीति मांगते तो शायद उनका असुरत्व वहीं खत्म हो जाता, वहीं उन्हें एक द्विजता प्राप्त हो जाती। लेकिन निष्कपट भावना नहीं थी, इसलिए असुर अमर नहीं हो पाए। असुर मारे गए हरि के द्वारा किसी न किसी कारण से। यही तो सब चरित्र हमें बताते हैं। लेकिन जो महादेव की भक्ति अत्यंतिक निष्कपट भावना से करता है, वह तो केवल उसका प्रेम चाहता है, और महादेव का प्रेम है हरि का हृदय, जिसमें हरि छिपा हुआ है। तो महादेव पर निष्कपट प्रेम करना यानी प्रभु रामचंद्र के चरित्र को जानना, प्रभु रामचंद्र के प्रीति को अनुभव करना। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कहते हैं, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। श्री समर्थ का एक श्लोक स्मृति में आता है, धरा श्रीवरा त्या हरा अंतराते, तरा दुस्तरा त्या परा सागराते, सरा वीसरा त्या भरा दुर्भराते, करा नी करा त्या खरा मच्छराते। धरा श्रीवरा त्या हरा अंतराते। उस श्रीवरा को, उस श्री हरि को आप प्राप्त कीजिए जो हर के हृदय में रहता है। कोई व्यक्ति किसी के हृदय में कब रह सकता है? जब उस पर अत्यंतिक प्रेम वह तत्व करता है। तो महादेव ने अत्यंतिक प्रेम किया है श्री हरि पर, अत्यंतिक। और प्रेम का अर्थ है समर्पण, प्रेम का अर्थ है त्याग, प्रेम का अर्थ भोग नहीं। और इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि मेरे महादेव ने राम पर कितना प्रेम किया है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। प्रेम करना एक व्रत तो है। देखिए, हम भी घर में व्रत करते हैं, लेकिन ऐसे व्रत करते वक्त हमारे हृदय में प्रेम भावना नहीं रहती। हम उसको एक कर्म के रूप में, एक शिक्षा के रूप में देखते हैं। तो कई बार वह व्रत ही हमारे और बीच, प्रभु के बीच एक बाध्यता बन जाता है। लेकिन अगर कोई व्रत निभाना है तो इस व्रत का प्राण है प्रेम। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। और ऐसे महादेव ने इस व्रत को निभाते वक्त क्या नहीं किया, बिनु अघ तजी सती असी नारी। आहा, कितना सुंदर शब्द है। क्या पाप किया था मेरे मां सती ने?
कोई पाप नहीं। वह तो निष्पाप थी, वह तो बेचारी अपने पति के चरणों में अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसने अपने पति से और कोई बढ़कर हो ही नहीं सकता, इस भावना से प्रभु रामचंद्र की परीक्षा ली। तो उसमें उसके द्वारा कोई पाप नहीं हुआ था। बिनु अघ तजी सती असी नारी। लेकिन उसने केवल अपने आराध्य के पत्नी का रूप धारण किया। इस भावना के कारण मेरे महादेव ने सती का त्याग कर दिया और प्रतिज्ञा करके अपने राम भक्ति का उसने रक्षण किया। देखिए, कई बार हमारे भक्ति में यह माया ऐसे ही घुस जाती है, हम असावधान होते हैं और हमें लगता है कि यह कोई चूक नहीं है, लेकिन प्रभु रामचंद्र की अनन्य भक्ति करते वक्त यह छोटी सी भी एक असमंजस हमें प्रभु रामचंद्र से बिलक करने में पर्याप्त होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु अघ तजी सती असी नारी। सती जैसी निष्पाप पत्नी का त्याग करके महादेव ने राम भक्ति का रक्षण किया है। तो इतना समर्पण करने के पश्चात मेरे प्रभु रामचंद्र को शिव सम राम ही प्रिय भाई। तो सोचिए, मेरे प्रभु रामचंद्र को शिव जी के सिवा और कौन प्रिय होगा, कौन प्रिय होगा। तो सज्जनों, इससे एक बहुत सुंदर सूत्र हमें जीवन के लिए मिलता है कि प्रभु रामचंद्र की अगर प्रीति प्राप्त करनी है तो जीवन में एक ही मार्ग है। हम अपने सुख को त्यागे, अपने आसक्ति को त्यागे, हम हमारे दुर्गुणों को त्यागे, उनका समर्पण करें केवल अपने प्रभु रामचंद्र को रिझाने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, और उनके प्राप्ति के प्रति हम निरंतर सावधान रहें। तो प्रभु रामचंद्र इस समर्पण के द्वारा प्रसन्न होते हैं और समर्पण का नाम है शिव। तो हम प्रभु रामचंद्र के लिए जो समर्पण करते हैं, यानी एक प्रकार से हम शिव जी की तो पूजा करते हैं, हम शिव के तो भक्त हैं। और ऐसे समर्पण भावना से जो अपने परमार्थ पर आगे चलते रहे, प्रभु रामचंद्र की प्रीति उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए याज्ञवल्क कहते हैं कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। इसलिए मैंने सर्वप्रथम शिव चरित्र गाकर तुम्हारे हृदय का भाव जानना चाहा। क्या आप प्रभु रामचंद्र को जानने के लिए अपने आप को रिक्त करने के लिए तैयार हो? अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो? और समर्पण का ही पर्यायी नाम है सच्शिष्य, जो अपने दुर्गुणों को त्यागे, जो अपने सुख को त्यागे, जो राम भक्ति के लिए इस लौकिक देह के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों की तिलांजलि राम भक्ति के लिए दें। तो यह जाने बिना आप सच्शिष्य नहीं हो सकते, आप श्रवण के सच्चे अधिकारी नहीं हो सकते। और याज्ञवल्क्य इसलिए प्रभु रामचंद्र की कथा कहने से पूर्व शिव जी का चरित्र भरद्वाज मुनि को सुनाकर उनके हृदय की भावना जानकर सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान कर देते हैं कि मैंने इतने विस्तार से आपको महादेव की कथा सुनाई और उसके पश्चात मैंने आपका सद्भाव देखा, आपके सजल नेत्र, आपकी यह पुलकित अवस्था, आपका यह अनुर्वाच्य समाधान, यह सब देखने के पश्चात, जानने के पश्चात मुझे एक ही चीज समझ में आई कि आप प्रभु रामचंद्र के पवित्र सेवक हो, आप समस्त दोष रहित हो, आप इस राम तत्व को जानने के अधिकारी श्रोता हो। और ऐसा श्रोता आज मेरे सामने बैठा है। याज्ञवल्क्य शायद मन ही मन में अपने आप को धन्य मानते होंगे, क्योंकि समर्थ वक्ता के सामने समर्थ शिष्य मिल जाए तो इन दोनों के संवाद के द्वारा परमानंद की वृष्टि होती है और उसी वृष्टि में
हमारे जैसे कई जीवों का उद्धार हो जाता है सज्जनों। इसलिए इस याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि के संवाद के द्वारा हमें गोस्वामी जी प्रभु रामचंद्र की अब यह अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए उसका चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।